बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है वैलेंस बोर्ड थ्योरी। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द वैलेंस बोर्ड थ्योरी विद इट्स एग्जांपल्स, और बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में इसका कोई सा एक स्ट्रक्चर दे सकते हैं। वैलेंस बोर्ड थ्योरी बेटा हमें ये एक्सप्लेन करती है, जैसे वेस्पर थ्योरी ने हमें शेप्स बताया, ये हमें बताती है कि वो ऑर्बिटल्स जो बॉन्ड बनाते हैं वो ओवरलैप कैसे करते हैं, आपस में इंटरमिक्सिंग कैसे करते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था वो हिटलर एंड लंडन ने दिया था 1927 में, और उन्होंने शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल और बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया था फर्दर। उसने कहा था कि जब बॉन्डिंग में ऑर्बिटल्स हिस्सा लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट स्पिन के साथ जाते हैं, कि एक की डायरेक्शन ऊपर तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नीचे होती है। इस चीज़ को बेटा कहते हैं अपोजिट स्पिन। एक की डायरेक्शन ऊपर है और एक ही नीचे है। और इसमें दो किस्म के बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा और एक क्या होता है पाई। जब भी बेटा लीनियर ओवरलैपिंग होती है तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब पैरेलल ओवरलैपिंग होती है तो देन बेटा क्या होता है, पाई बॉन्ड बनता है। एक बात आपने याद रखनी है बेटा, जब आपके पास एस और एस ऑर्बिटल मिलेंगे तो देन कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। सिग्मा को हम बेटा इस तरह से इंडिकेट करते हैं, जब बेटा एस पी एक्स के साथ, पी वाई के साथ या पी जेड के साथ करेगा तब भी बेटा बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा। लेकिन बेटा जब पी वाई के साथ या पी जेड के साथ करता है तो देन क्या बनता है, पाई बॉन्ड। इसमें सबसे पहला बेटा एग्जांपल है हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन का एक एटम ये है, इसका न्यूक्लियस है या उसका आटोमोस्ट शेल है, ये न्यूक्लियस उसका आटोमोस्ट शेल है। दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में शेयरिंग करते हैं और सिग्मा बॉन्ड बनता है। चूँकि बेटा एस जो है वो एस ऑर्बिटल को हम स्फेरिकल शेप से इंडिकेट करते हैं, इसलिए बेटा ये गोल गोल अंडे बनाए गए हैं, ये बेसिकली एस शेप को इंडिकेट कर रहे हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी सेंटर में लोकेट करती है, तो ये बॉन्ड कौन सा हुआ, सिग्मा। फ्लोरीन के केस में बेटा हम देखें तो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 1s2 2s2 2px2 2py2 एंड 2pz1 होती है। अब इसके 2pz के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो बेटा क्या होता है कि आपके पास 2pz जब 2pz के साथ ओवरलैप करता है तो देन भी आपके पास ओवरलैपिंग के नतीजे में एक बॉन्ड बनता है जिसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, अगर px और px मिलेगा। और अगर py और py या pz और pz तो फिर पाई बॉन्ड बनेगा। लेकिन चूँकि जो हमारे पास F2 है वो अपना px ऑर्बिटल इन्वॉल्व करता है हाइब्रिडाइजेशन में, ओवरलैपिंग में, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा कहाँ पर लोकेट करती है, सेंटर में। तो सेंटर में लोकेट करने की वजह से ये जो बॉन्ड है वो आपका क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। फॉर्मेशन ऑफ एच एफ, फ्लोरीन के जो है एच का 1s1 होता है, फ्लोरीन का 1s2 2s2 2px2 2py2 एंड 2pz1 होता है। चूँकि बेटा 2px 2py 2pz दो तीनों जो है वो एक ही शेल के ऑर्बिटल्स हैं, और तीनों का एनर्जी लेवल क्या होता है, सेम होता है। तो तीनों में से कोई भी ऑर्बिटल जो है अपनी बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकता है। तो बेटा जब एच एफ बनता है तो इसका ऑटोमोस्ट शेल ये वाला जो 2pz है ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा एच का एस जब एफ के पी जेड के साथ ओवरलैप करता है तो उस सूरत में भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये एस और ये पी होता है डबल शेप, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चूँकि सेंटर में लोकेट करती है तो बॉन्ड कौन सा बनता है, सिग्मा। नाइट्रोजन के केस में देखिएगा बेटा, नाइट्रोजन होता है 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। तो होता क्या है ये देखें, ये बेटा हमारे पास नाइट्रोजन का 2px, ये नाइट्रोजन का 2py और ये नाइट्रोजन का 2pz। ठीक है। जब बेटा ये दूसरे नाइट्रोजन के पास इसी तरह से ये बेटा उसका क्या है, दूसरे नाइट्रोजन का 2px, तो बेटा ये 2px इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, दोनों ने ओवरलैप किया, बॉन्ड कौन सा बन गया, सिग्मा। इस तरह से बेटा इस नाइट्रोजन का फिर आपके पास py और इसका 2py, ये दोनों आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे। तो बेटा जब पैरेलल ओवरलैपिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर पे लोकेट नहीं करती, यहाँ तो बेटा अबव द प्लेन होती है, यहाँ क्या होती है, बिलो द प्लेन, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर में लोकेट नहीं करती। तो ये बॉन्ड कौन सा होगा, पाई बॉन्ड। और जब बेटा इस नाइट्रोजन का 2pz और इस नाइट्रोजन का 2pz ये आपस में ओवरलैप करेगा तो देन भी क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। तो इस तरह से बेटा यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड और दो क्या बने, पाई बॉन्ड बने। तो ये आपके पास क्या हुआ, नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर। इतना कम्प्लेक्स आप लोगों ने इसको नहीं बनाना, सिंपल बेटा आपने क्या करना है, ये एक नाइट्रोजन का आपने 2px ड्रॉ किया
ये दूसरी नाइट्रोजन का 2px, दोनों को ओवरलैप करवा देना है, ठीक है। फिर एक का 2py और दूसरे के 2py को शो कर देना और फिर 2pz को शो कर देना है। इस तरह से बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सल्फ़र का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 16, 1s2 ऐसे 1s2 2s2 2p6 और आगे ये 3s2 3px2 3py1 और 3pz1। अब क्या होता है बेटा, एक हाइड्रोजन इस ऑर्बिटल के साथ और एक इसके साथ मिल जाता है। ये दोनों तो बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेते हैं, लेकिन ये दोनों बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। तो ये दो क्या हो गए, लोन पेयर, और ये क्या हो गए, दो बॉन्ड पेयर। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है आपने, सल्फ़र का देखें बेटा, ये सल्फ़र का आ गया px, ये सल्फ़र का क्या आ गया py, और ये सल्फ़र का क्या आ गया pz। अब बेटा इसके जो px है ये तो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, ये आपके पास क्या आ गया एज अ लोन पेयर। इस तरह से बेटा जो आपके पास इसका 2s था उसने भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, ये भी क्या आ गया लोन पेयर। ये 2s और ये 2px, ये दोनों क्या आ गए इसके लोन पेयर, ये भी इसका क्या आ गया लोन पेयर। ये इसका 2py, चूँकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, 2pz भी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, वो एक हाइड्रोजन के s के साथ और दूसरा भी हाइड्रोजन के s के साथ कंबाइन गया। तो बेटा ये भी बॉन्ड सिग्मा और ये भी बॉन्ड सिग्मा, यानी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन गया। सल्फर के पास दो क्या थे लोन पेयर, 2px और 3s वाले, और दो क्या बन गए बॉन्ड पेयर। तो एंगल लेस दैन 2 क्या होगा 100 डिग्री, तो ये 92 आ जाएगा। आप इसमें बताओगे बेटा टोटल बॉन्ड पेयर जो है वो कितने हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल कितने हैं 4, जिसमें से बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 और लोन पेयर कितने हैं 2। टाइप कौन सी है इसकी, AB4। कैसे, इसमें से देखें बेटा 3py 3pz ये अकेला अकेला है, ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा और किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, और दो जो बॉन्ड है यानी 3px और 3s ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, ये ऐड करेंगे एज अ लोन पेयर। तो ये दोनों स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ओवरऑल लॉन्ग में आ सकता है, लेकिन वेस्पर थ्योरी के पास्टुलर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आ सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ पाई बॉन्ड। उसकी रीज़न ये है कि जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर में होती है, और वो इस न्यूक्लियस के असर में भी होता है और इस न्यूक्लियस के असर में भी होता है। तो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन बेटा जो P और P आपस में ओवरलैप करते हैं उस सूरत में इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी सेंटर में क्या होती है 0, या तो इलेक्ट्रॉन अबव पाए जाते हैं या क्या होते हैं बिलो, और उस सूरत में आपका ये बॉन्ड क्या होता है वीक। दूसरा बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है कि बाय बॉन्ड आर फ्यूज देन द सिग्मा बॉन्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वही बात जो मैंने अभी बताई। लीनियर ओवरलैपिंग के जरिए बनता है, दोनों न्यूक्लियाई के असर में होता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन ये डिफ्यूज होता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर में लोकेट नहीं होती, इसकी अट्रैक्शन लेस और इसकी क्या होती है कम। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें आपने ऐसे लिखना होगा, जो लीनियर ओवरलैपिंग से बेटा बनता है वो सिग्मा बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड की पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है वो पाई बॉन्ड। जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा सेंटर में लोकेट करती है वो सिग्मा, जिनकी अबव या बिलो द एक्सिस होती है वो पाई बॉन्ड होता है। जिनकी स्ट्रक्चर डिफ्यूज नहीं हुए होते वो सिग्मा, जिसके डिफ्यूज हुए होते हैं वो पाई। ये स्ट्रॉन्गर और वीकर बॉन्ड होता है। उसके बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। बेटा ये हमें पैरामैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में एक्सप्लेन नहीं करती, ना ये हमें टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन को एक्सप्लेन करती है, और ना ही हमें ये बॉन्ड एंगल के बारे में एक्सप्लेन करती है। ये तीनों इसकी लिमिटेशंस हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर जिनकी एनर्जी जिनकी शेप्स क्या होती हैं डिफरेंट, वो ओवरलैप करके सेम एनर्जी वाले आपके पास ऑर्बिटल्स बनाएं जिनकी एनर्जी भी क्या हो सेम। ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन, और ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसमें बेटा हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के नतीजे में, यानी इलेक्ट्रॉन के एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाने के नतीजे में हमारे पास बॉन्ड बनते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन की बेटा डिफरेंट हमारे पास टाइप होती हैं। sp3 जिसमें बेटा एक s और 3p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं वो sp3, जिसमें एक s और 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं वो sp2, और जिसमें एक s और एक p होता है वो sp हाइब्रिडाइजेशन।
तो सबसे पहले बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन बेटा एक s चूँकि नेम इंडिकेट करे, एक s और 3 क्या है p, तो एक s और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करें और 4 ऑर्बिटल्स बनाएं, 3 और 1 4, तो ऐसी हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगी, sp3। इसमें पहला स्ट्रक्चर आ जाता है बेटा मीथेन का, वही कार्बन 6 होता है, 1s2 2s2 2px1 एंड 2p1। हुर्स रूल एंड ऑफबॉ प्रिंसिपल्स कहते हैं कि अगर हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कोई खाली हो, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स उन्हें कहते हैं बेटा जिनका एनर्जी लेवल क्या होता है, सेम होता है, तो उस सूरत में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट करके इसमें ले आते हैं और उसके लिए ये एनर्जी तभी रिलीज़ होती है जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहाँ पर आता है। तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन इधर रह गया और एक इलेक्ट्रॉन ये रह गया, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4, 1 2 3 एंड 4। अब देखिए बेटा ये चारों ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, क्यों, क्योंकि कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 4। एक हाइड्रोजन बेटा एक s के साथ, एक p के साथ और एक y के साथ और एक z के साथ अटैच हो जाएगी। इसका मतलब है ये चारों ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, एक s और 3 क्या है p, तो क्या है sp3। अब sp3 के शेप में चूँकि 4 ऑर्बिटल्स बन रहे हैं तो इसका मतलब है 4 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो मीथेन के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं ये आपके पास px है कार्बन का, ये py है और ये उसका क्या है pz, और यहाँ पे हम ये इसका दिखा लेते हैं ऑन द स्पेस, हम क्या दिखाते हैं उसका 2s। तो बेटा एक हाइड्रोजन इसके 2s के साथ अटैच हो जाता है, एक हाइड्रोजन इसके 2s के साथ, एक बेटा अटैच होता है 2py के साथ, एक 2px के साथ और एक 2pz के साथ। तो इस तरह से बेटा 4 हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं, यानी सेंटर में कार्बन होता है, इधर हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, ठीक है, एक इधर हाइड्रोजन और एक इधर हाइड्रोजन। तो इस तरह से 4 कॉर्नर्स बनते हैं, 1 2 3 4। तो शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल। हमने पढ़ा है वेस्पर में अगर टेट्राहेड्रल शेप होगी तो 109.5, क्योंकि इस केस में जो टाइप है वो क्या है, AB4 टाइप, जिसमें 4 के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड पेयर है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। फिर बेटा जैसे मैंने आपको पीछे अमोनिया का स्ट्रक्चर पढ़ाया, अमोनिया का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz। इसमें बेटा हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, एक हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, दूसरा दूसरे के साथ और तीसरा तीसरे के साथ। तो तीनों हाइड्रोजन अटैच होगी, तो हमारे पास सिर्फ एक s और 3p इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये s बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा। तो ये क्या है, sp3 है, लेकिन उसमें s वाला क्या है, लोन पेयर, और 3 क्या है आपके पास, बॉन्ड पेयर। तो बेटा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आप इसी तरह से सिमिलरली क्या बनाएंगे इसका, ये आपके पास क्या आ गया 2px, ये क्या आ गया 2py और ये क्या आ गया 2pz। इसके साथ भी आपके पास हाइड्रोजन अटैच हो गया, हाइड्रोजन, इसके साथ भी हाइड्रोजन अटैच हो गया और इसके साथ भी, लेकिन ये आपके पास जो 2s है ये एक्ट करेगा एज अ लोन पेयर। तो बेटा इसमें 3 क्या है, बॉन्ड पेयर और एक क्या है, लोन पेयर। तो उस सूरत में भी आपके पास एक टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है। तो एंगल जो है वो 107.5 होगा और शेप क्या होगी, टाइप इसमें भी क्या है AB4, लेकिन एक लोन पेयर है और 3 क्या है आपके पास, बॉन्ड पेयर। उसके बाद बेटा आपके पास वाटर का स्ट्रक्चर है, जो भी मैं पीछे पढ़ा के आई हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz। बेटा एक ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर जाएगा और एक ये दोनों क्या होंगे इसके, बॉन्ड पेयर, और ये दोनों क्या होंगे, लोन पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर क्या हैं, 4। तो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए बेटा ये इसका 2px, ठीक है, ये बेटा इसका क्या है 2py, ये इसका क्या आ गया बेटा 2pz। बेटा इसका 2px के पास 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, और 2 2s के पास है, ये भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। तो ये क्या है, लोन पेयर, ये भी क्या है, लोन पेयर। एक हाइड्रोजन 2py के साथ मिल गया और एक बेटा 2pz के साथ मिल गया। तो बेटा ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व हुए, 1 2 3 एंड 4, लेकिन टाइप कौन सी है, AB4, लेकिन उसमें 2 बॉन्ड पेयर और 2 क्या है, लोन पेयर। तो शेप इसकी भी क्या होगी, टेट्राहेड्रल बेंट स्ट्रक्चर होगा और एंगल क्या होगा
4 वाटर हैज़ बेंट और एंगुलर स्ट्रक्चर अदर दैन द टेट्राहेड्रल। ये जस्टिफाई करने के लिए आपने ये पैराग्राफ लिख देना है। तो बेटा sp3 जो है वो कंप्लीट हुई। इसमें वाटर, अमोनिया और मीथेन 3 एग्जांपल्स हैं, लेकिन वैसे सवाल आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन ज़्यादातर इसमें से sp2 आता है। ओके बेटा।